मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल की जयंती पर इंदौर में भव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। एमपी न्यूज से खास बातचीत में अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा इंदौर महानगर के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान पप्पू ठाकुर ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जून को शहर में विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रभक्ति, वीरता और स्वाभिमान की प्रेरणा देना है। एक तरफ मेवाड़ का गौरव, अदम्य साहस का प्रतीक और हिंदुओं का सूरज महाराणा प्रताप, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के शेर, स्वाभिमान के साक्षात महाराजा छत्रसाल जी। दोनों राष्ट्र नायकों की जयंती के उपलक्ष्य पर और दोनों ही राष्ट्र नायक अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन अपनी जो वीरता है वो पूरे भारतवर्ष को दिखा गए और कहीं ना कहीं युवा में कण कण में अपना प्रतीक डाल गए। उसी को लेकर के उनकी जन्म जयंती के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान यानी पप्पू ठाकुर जी, और वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है इस जयंती के उपलक्ष्य में। जय रघुनाथ जी की। मैं बताना चाहूँगा कि 17 जून को महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल जी की, महाराणा प्रताप जी की 486वीं और महाराजा छत्रसाल जी की 377वीं जन्म जयंती है। दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती एक ही दिन आना ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। पूरा राजपूत समाज इस दिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती पर इंदौर का राजपूत समाज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में हमारे ग्रामीण अंचल की जिला इकाई के साथ में मिलकर विगत 41 वर्षों से इस यात्रा का सफल आयोजन करता आ रहा है, जिसमें इंदौर की हमारी मातृशक्ति, बच्चे, युवा साथी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बच्चे महापुरुषों के भेष धारण करके यात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। भगवा ध्वज से यात्रा की सुंदरता में और भव्यता आती है। इस प्रकार यह यात्रा हम लोगों के लिए जैसे दिवाली का दिन हो, उस प्रकार पूरा राजपूत समाज महाराणा प्रताप जयंती और महाराजा छत्रसाल जयंती को उत्सव के रूप में मनाता है। वीरेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि राजपूत समाज पूरे त्यौहार के रूप में इस जयंती को मनाता है, कैसे ये शौर्य यात्रा और कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे मनाते हैं, क्या तैयारी पीछे की रहती है? यह यात्रा की बहुत व्यापक तैयारियां होती है। 1 महीने से पूरे इंदौर शहर में, ग्रामीण में लगातार बैठकों का दौर होता है। हम लोग समाजजनों में इतना उत्साह रहता है, समाज के लोग हम लोगों से संपर्क करते हैं कि आई बैठक करने के लिए। लगातार मीटिंगों के माध्यम से जन जागृति होती है, जिसमें हम अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के समाज की शक्ति को दिखाने का प्रयास भी करते हैं, जिससे युवा लोग समाज की तरफ जुड़ें। जैसे कि आपने बताया कि महान नायकों की वेशभूषा में भी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या संदेश देते हैं सर ये? महापुरुष, सभी महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन को इस भारत देश के अस्मिता के लिए न्यौछावर किया है। बात अगर महाराणा प्रताप या महाराजा छत्रसाल की आती है तो ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानते हुए जीवन में सब कुछ त्याग, समर्पण सब कुछ कर दिया, लेकिन माँ भारती के वैभव के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। राजपूत समाज, मैं कहना चाहूँगा, हमेशा से 36 कोम को लेकर चलने वाला समाज रहा है। राजपूत समाज उस विचारधारा को जीता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहें। इसी प्रकार महाराजा छत्रसाल भी बुंदेलखंड की शान, उन्होंने जीवन में सभी युद्ध जीते। ऐसे महापुरुषों को की जन्म जयंती को मनाकर हम लोग भी गौरवान्वित अपने आप में महसूस करते हैं। क्योंकि सर आप इंदौर के यहाँ पे युवा क्षत्रिय के सर अध्यक्ष हैं, तो उस रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजपूत समाज और जितने भी समाज है कि एकत्रित होकर रहें और ये महापर्व मनाएं? हर महापुरुष का जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। महाराणा प्रताप ने हमें यही सिखाया है
कि माँ भारती के वैभव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को घास की रोटी खिलाना मंजूर करा, लेकिन मुगलों के आगे कभी भी समर्पण नहीं किया। उनकी त्याग, उनकी निष्ठा, उनका राष्ट्र के प्रति जो भावना रही है, वो सब हम लोग महाराणा प्रताप जयंती की शौर्य यात्रा को इसीलिए निकालते हैं कि ये जन जन तक जाए। इस सब आज की युवा पीढ़ी भी समझे कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, और इस इतिहास से, इस संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए ही यह यात्रा का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आपको यात्रा के बारे में पता चला कि शौर्य यात्रा कहाँ से शुरू होगी, आप ज़रूर जुड़िए और इन महानायकों की जन्म जयंती पर अपने जीवन में भी कुछ चीज़ें बदलाव लाइए, जिससे आपके में भी बहुत अच्छे बदलाव दिखे। साथ ही राष्ट्र के लिए रहना, अपने देश के लिए, और विदेशों की ना सुनकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना। इन महानायकों के, चाहे आप चेतक को देख लें या फिर महाराणा प्रताप के घोड़े या फिर हाथी, किसी को भी देख लें, इस छोटी छोटी सीख से ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इन महानायकों को अपने कण कण, अपने रोम रोम में अंदर ले आ पाएंगे। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। मैं ऋषिका सिंह परिहार, कैमरामैन अरुण यादव के साथ।